खुद को कैसे बदले ताकि लोग तरसे हमें पाने के लिए। आपके जीवन का हर क्षण इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे कार्य करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी उपस्थिति की इच्छा करें तो सबसे पहले आपको अपने व्यक्तित्व, सोच और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। यह एक कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन सही दिशा में छोटे छोटे कदम आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यहां हम उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो आपको अपने जीवन में अपनाने होंगे ताकि आप एक आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें और लोग आपकी प्रशंसा करने के लिए तरसें। 1. आत्मविश्वास का निर्माण। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दूसरों का विश्वास भी आप पर बढ़ता है। आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। अपने अनुभवों और स्किल्स पर ध्यान दें और सोचें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। हर छोटे से छोटे काम में अपने लिए चुनौती खड़ी करें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह निरंतर प्रयास और सफलता से प्राप्त होता है। सुझाव: अपनी कमजोरियों पर काम करें और उन्हें अपनी ताकत में बदलें। रोजाना छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानें और खुद को सराहें। सार्वजनिक रूप से बोलने की क्षमता बढ़ाएं क्योंकि यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 2. सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच आपकी मानसिकता को न सिर्फ बदलती है बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। जब आप जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आपके आसपास के लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं और आपकी संगति की ओर आकर्षित होते हैं। नकारात्मक विचार और आलोचना से दूर रहें और हमेशा हर स्थिति में अच्छे पहलुओं को देखने का प्रयास करें। सुझाव: प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करें ताकि मन में सकारात्मकता बनी रहे। हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं। लोगों के साथ अच्छे और प्रोत्साहनात्मक शब्दों का प्रयोग करें। 3. व्यक्तित्व का विकास और परिपक्वता। व्यक्तित्व विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसे सुधारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। परिपक्व व्यक्ति न केवल अपने बारे में सोचते हैं बल्कि दूसरों की भावनाओं और विचारों को भी समझने का प्रयास करते हैं। जब आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनके साथ सही व्यवहार करते हैं तो लोग आपके प्रति सम्मान और आकर्षण महसूस करते हैं। सुझाव: किताबें पढ़ें, नए लोगों से मिलें और अपने दृष्टिकोण का विस्तार करें। हर रोज कुछ नया सीखें और उसे अपने जीवन में लागू करें। कठिन परिस्थितियों में संयमित रहें और शांत निर्णय लें। 4. सुनने की कला। लोग तब आपकी ओर आकर्षित होते हैं जब वे महसूस करते हैं कि आप उन्हें सुनते हैं और उनके विचारों का सम्मान करते हैं। अच्छी सुनने की क्षमता आपके सामाजिक कौशल को बढ़ाती है और लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो वे आपको एक समर्थक, समझदार और सहायक व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। सुझाव: हर बातचीत में ध्यान से सुनें और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। लोगों के विचारों को नकारने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करें। संवाद में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग करें। 5. स्मार्ट वर्किंग और अनुशासन। लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको स्मार्ट वर्किंग की आदत डालनी होगी। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। इसके लिए अनुशासन और समय प्रबंधन का पालन करें। जब लोग आपके काम करने के तरीके को देखते हैं और आपकी सफलता को देखते हैं तो वे आपकी संगति में रहना चाहते हैं। सुझाव: अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और समय का सही उपयोग करें। अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय में एक कार्य पर ध्यान दें। 6. समर्पण और मेहनत। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पण और मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण से ही आपकी सफलता और प्रतिष्ठा का निर्माण होता है। सफलता कोई आसान चीज नहीं है, लेकिन यह आपकी मेहनत और समर्पण का परिणाम होती है। सुझाव: अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें और उनके लिए हर संभव प्रयास करें। समय समय पर खुद का मूल्यांकन करें
और देखें कि आप कितना प्रगति कर रहे हैं। मुश्किल समय में धैर्य रखें और अपने कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखें। 7. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और आकर्षण को प्रभावित करता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपकी ऊर्जा लोगों को आपकी ओर खींचेगी। इसके लिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान, योग और सकारात्मक विचार बहुत मददगार हो सकते हैं। सुझाव: रोजाना 30 मिनट का व्यायाम करें ताकि शरीर फिट रहे। संतुलित आहार लें और अनहेल्दी फूड से बचें। ध्यान और योग का अभ्यास करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे। 8. सहायक और करुणामय बने। दूसरों की मदद करना और उनकी भावनाओं को समझना एक महान गुण है जो आपको लोगों के दिलों में विशेष स्थान दिला सकता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और वे आपकी उपस्थिति को महत्व देते हैं। करुणा और सहानुभूति जैसे गुणों से लोग आपको एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। सुझाव: जब भी किसी को मदद की जरूरत हो, आगे बढ़कर मदद करें। बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें निभाएं। 9. प्रेरणादायक बने। जब आप अपने कार्यों और विचारों से लोगों को प्रेरित करते हैं तो वे आपको आदर्श के रूप में देखने लगते हैं। आपका जीवन एक प्रेरणा बन सकता है अगर आप अपने उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लोगों को सकारात्मक दिशा में ले जाना और उन्हें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करना आपको एक महान नेता बनाता है। सुझाव: अपने अनुभवों से लोगों को प्रेरित करें और उनके साथ अपनी सफलता की कहानियां साझा करें। उन समस्याओं को हल करने में मदद करें जिनका सामना लोग कर रहे हैं। लोगों को उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करें। 10. अपने आप से सच्चे रहें। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप से सच्चे रहें। खुद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने मूल व्यक्तित्व को खो दें। खुद से सच्चे रहना और अपनी असली पहचान को बनाए रखना ही वह गुण है जो आपको सबसे अलग और खास बनाता है। जब आप अपने दिल की सुनते हैं और वही करते हैं जो आपको सही लगता है तो लोग आपकी सच्चाई और वास्तविकता की कद्र करते हैं। सुझाव: हमेशा वही करें जो आपको सही लगता है और जो आपकी मूलभूत मूल्यों के अनुरूप हो। किसी के प्रभाव में आकर अपने विचारों या व्यक्तित्व को न बदलें। अपने आप से प्यार करें और अपनी पहचान को संजोएं। निष्कर्ष: खुद को बदलना एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको न केवल दूसरों के लिए आकर्षक बनाती है बल्कि आपको एक बेहतर व्यक्ति भी बनाती है। जब आप आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, अनुशासन और सहानुभूति जैसे गुणों को अपनाते हैं तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। याद रखें कि असली बदलाव अंदर से आता है। जब आप अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। लोग आपकी सच्चाई, आपके समर्पण और आपके प्रेम को महसूस करते हैं और आपके साथ रहने की लालसा करने लगते हैं। इसलिए खुद पर काम करना शुरू करें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरें जिसकी लोग प्रशंसा करें और उसकी उपस्थिति की लालसा करें। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको एक आकर्षक और प्रेरणादायक व्यक्ति बनाने में मदद कर सकती हैं। 1. सशक्त संचार कौशल। अच्छे संवाद कौशल के बिना लोगों को प्रभावित करना कठिन होता है। जब आप अपनी बातें प्रभावी ढंग से और स्पष्टता के साथ व्यक्त करते हैं तो लोग आपकी बातों पर ध्यान देते हैं और आपको समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही संचार में केवल बोलना ही नहीं बल्कि सुनना और सही ढंग से प्रतिक्रिया देना भी महत्वपूर्ण है। सुझाव: संचार के दौरान बॉडी लैंग्वेज का सही प्रयोग करें। लोगों के सामने अपनी बात रखते समय आत्मविश्वास से बोलें। दूसरों की बातों को सुनें और उनकी प्रतिक्रियाओं का सम्मान करें। 2. सामाजिक कौशल और नेटवर्किंग। लोगों से मिलना और उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाना आपको एक सफल व्यक्ति बनाता है। अच्छे सामाजिक कौशल से आप नए अवसरों का निर्माण कर सकते हैं और लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। जब आपके पास एक मजबूत नेटवर्क होता है तो लोग आपकी उपस्थिति को महत्व देते हैं। सुझाव: नए लोगों से मिलते समय दोस्ताना रवैया अपनाएं।
सामाजिक कार्यक्रमों और संगठनों में भाग लें। लोगों की मदद करने का अवसर खोजें जिससे संबंध मजबूत हो। 3. इनोवेशन और रचनात्मकता। लोग हमेशा उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो नए और रचनात्मक विचारों के साथ आते हैं। रचनात्मकता और इनोवेशन आपके सोचने के तरीके को अलग बनाते हैं और आपको एक अद्वितीय पहचान दिलाते हैं। आपकी इनोवेटिव सोच से लोग आपकी ओर प्रेरित होते हैं और आपकी संगति की तलाश करते हैं। सुझाव: अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करें। हर समस्या को नए दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास करें। हमेशा कुछ नया सीखने और करने की कोशिश करें। 4. आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। खुद को प्रेरित रखना और अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहना एक महत्वपूर्ण गुण है। जब आप अपने आप को बिना किसी बाहरी प्रेरणा के आगे बढ़ाते हैं तो यह आपके व्यक्तित्व को और अधिक आकर्षक बनाता है। लोग उन व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। सुझाव: अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाएं। आत्म प्रेरणा के लिए प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करें या प्रेरक लोगों से मिलें। खुद को नियमित रूप से नए नए चैलेंज दें। 5. विनम्रता और आदर बांटा। विनम्रता और दूसरों का सम्मान करना एक महत्वपूर्ण गुण है जो आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाता है। जब आप लोगों के प्रति विनम्र होते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो वे आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके साथ संबंध बनाए रखने के लिए तरसते हैं। विनम्रता आपको जमीन से जुड़े हुए इंसान के रूप में पेश करती है। सुझाव: सफलता मिलने पर भी हमेशा विनम्र रहें। दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। आलोचना को सकारात्मक तरीके से लें और उसे सुधार का अवसर मानें। 6. स्थिरता और धैर्य। लोग उन्हीं व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो कठिनाइयों के समय में भी स्थिर और शांत रहते हैं। जब आप मुश्किल हालात में धैर्य से काम लेते हैं तो लोग आपके नेतृत्व और समझदारी को सराहते हैं। धैर्य से काम लेने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों की प्रेरणा का स्रोत बनता है। सुझाव: किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में जल्दबाजी से निर्णय न लें। समस्याओं का समाधान धैर्यपूर्वक सोच समझकर करें। हमेशा लंबे समय की सोच के साथ निर्णय लें। 7. सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। खुद को बेहतर बनाने के लिए आत्मचिंतन बेहद आवश्यक है। खुद पर विचार करना और अपनी गलतियों से सीखना आपको निरंतर सुधार की ओर ले जाता है। जब आप अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो लोग आपकी परिपक्वता की सराहना करते हैं। सुझाव: नियमित रूप से आत्मविश्लेषण करें और खुद से सवाल पूछें। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें दोबारा न दोहराने का प्रयास करें। खुद की आलोचना के साथ साथ सराहना भी करें ताकि आत्मविकास संभव हो सके। 8. साहस और जोखिम उठाने की क्षमता। जीवन में साहस और जोखिम उठाने की क्षमता एक ऐसा गुण है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। जब आप नई चुनौतियों का सामना करने का साहस दिखाते हैं तो लोग आपके नेतृत्व गुणों और दृढ़ता की सराहना करते हैं। सुझाव: डर को नियंत्रित करें और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। नई संभावनाओं को अपनाएं और असफलताओं से सीखें। बिना किसी डर के अपने लक्ष्यों के लिए जोखिम उठाएं। 9. व्यावसायिकता और नैतिकता। आपका पेशेवर रवैया और नैतिकता भी लोगों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप ईमानदारी और पेशेवरता के साथ काम करते हैं तो वे आपकी विश्वसनीयता और सम्मान का आदर करते हैं। सुझाव: हर स्थिति में पेशेवर रवैया बनाए रखें। अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का ध्यान रखें। अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण। 10. संतुलित जीवन। सफलता और आकर्षण का एक महत्वपूर्ण तत्व है संतुलित जीवन जीना। जब आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सही संतुलन रखते हैं तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यह संतुलन आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता को बनाए रखने में मदद करता है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। सुझाव: काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालें। निष्कर्ष: लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास की दिशा में निरंतर प्रयास करना जरूरी है।
आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, सहानुभूति और रचनात्मकता जैसे गुण आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व बनाते हैं। साथ ही विनम्रता, साहस, धैर्य और संतुलन जैसे गुण आपको दूसरों से अलग खड़ा करते हैं। जब आप इन गुणों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो लोग न केवल आपकी प्रशंसा करते हैं बल्कि आपकी संगति की लालसा भी करते हैं। खुद को बदलना और अपने भीतर उस प्रकार के गुणों का विकास करना जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित हों, यह जीवन की एक अद्वितीय यात्रा है। यह केवल बाहरी बदलाव की बात नहीं है बल्कि आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसा परिवर्तन तभी संभव है जब हम आत्मज्ञान, आध्यात्मिकता और संतुलन को अपने जीवन में अपनाते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानते हैं और उसी के अनुसार जीवन जीते हैं। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति है जो हमें आत्मज्ञान और संतुलन प्रदान करती है। 1. आत्मविश्वास और आत्मज्ञान का विकास। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, तुम्हारे सभी संदेहों का अंत आत्मज्ञान से होगा। आत्मज्ञान यानी स्वयं को समझना हमारी यात्रा की पहली सीढ़ी है। जब तक हम यह नहीं जानते कि हम कौन हैं, हमारी योग्यताएं क्या हैं और हमारा जीवन उद्देश्य क्या है, तब तक हम सही दिशा में नहीं चल सकते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पाने के लिए तरसें, तो आपको पहले खुद को समझना होगा। आप कौन हैं? आपके जीवन के उद्देश्य क्या हैं? आप किस चीज से प्रेरित होते हैं? ये प्रश्न आपके भीतर एक आग जलाएंगे जो आपको आत्मविश्वासी बनाएगी। आत्मज्ञान से आत्मविश्वास का जन्म होता है। जब आप खुद को समझते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करने लगते हैं। आप अपने निर्णयों में और अधिक निश्चिंत होते हैं और यही निश्चिंतता दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। लोग स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे उस आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं जो उनके भीतर होती है। दूसरी निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद करना। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि निस्वार्थ सेवा से व्यक्ति न केवल खुद को बदलता है बल्कि समाज को भी बदल सकता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हैं तो लोग आपको सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते हैं। कई बार हम दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद में कुछ करते हैं, लेकिन असली प्रेम और सच्ची सेवा तब होती है जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में इस प्रकार की सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। चाहे वह गोपियों के साथ हो या अर्जुन को गीता का उपदेश देना, उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य किया। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों, तो आपको दूसरों की भलाई के बारे में सोचना होगा। जब लोग देखते हैं कि आप निस्वार्थ रूप से उनकी मदद कर रहे हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचे चले आते हैं। यह एक प्रकार का चुंबकत्व है जो सेवा से उत्पन्न होता है। 3. धैर्य और संतुलन बनाए रखना। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन और धैर्य को अत्यधिक महत्व दिया है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने भीतर संतुलन बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। इसका अर्थ है कि हमें सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब हम जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखते हैं तो लोग हमारी शांति और संतुलन से प्रभावित होते हैं। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम निराशा में डूब जाते हैं या अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन सच्चा नेता वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों, तो आपको भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। जब आप अपने जीवन में हर स्थिति को संतुलित दृष्टिकोण से देखते हैं, तो लोग आपको एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। वे आपके धैर्य और आपकी शांति की सराहना करते हैं और यही उन्हें आपकी ओर खींचता है। 4. सत्य का पालन करना। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सत्य का महत्व बताया है। उन्होंने महाभारत में धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्जुन को सत्य का पालन करने की शिक्षा दी। सत्य की शक्ति असीम होती है। अगर आप अपने जीवन में सत्य का पालन करते हैं
तो लोग आपको एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं। सत्य को अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि आप हर समय कठोर और बेरहम हो जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने कार्यों और विचारों में सच्चे रहें। लोग हमेशा सच्चे व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसे लोग कभी झूठ नहीं बोलते और उनकी नीयत साफ होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएं, तो आपको अपने जीवन में सत्य को अपनाना होगा। जब आप अपने जीवन में सत्य का पालन करते हैं, तो आप एक मजबूत और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। 5. ध्यान और योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग की महत्ता बताई। योग और ध्यान से व्यक्ति अपने मन और शरीर को संतुलित कर सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं, जो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आज की दुनिया में जहां लोग अत्यधिक तनाव और चिंता में रहते हैं, ध्यान और योग एक शक्तिशाली उपकरण बन सकते हैं। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो आपके भीतर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। ध्यान से मन की शांति और संतुलन प्राप्त होता है, जो व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है। ध्यान और योग के माध्यम से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित करता है। 6. प्रेम और करुणा का विकास। श्री कृष्ण के जीवन का सबसे प्रमुख गुण था प्रेम और करुणा। उन्होंने अपने जीवन में सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार किया, चाहे वह गोपियों के साथ हो, अर्जुन के साथ हो या फिर अपने शत्रुओं के साथ। श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम का ही संदेश दिया। प्रेम एक ऐसी भावना है जो सबसे अधिक आकर्षण का कारण बनती है। जब आप दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचते हैं। प्रेम का मतलब केवल रोमांटिक प्रेम नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति, हर जीव के प्रति आपकी दया और संवेदनशीलता का प्रतीक है। जब आप अपने भीतर प्रेम और करुणा का विकास करते हैं, तो यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। वे आपकी संवेदनशीलता और दयालुता से प्रेरित होते हैं और यही उन्हें आपकी ओर खींचता है। 7वीं निर्भयता और साहस। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में निर्भयता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों में निर्भय होते हैं, तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। साहस और निर्भयता ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को अद्वितीय बनाते हैं। जब आप निर्भय होकर अपने कार्य करते हैं, तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। उन्हें आपके साहस में एक प्रेरणा मिलती है और यही उन्हें आपकी ओर खींचता है। निष्कर्ष, खुद को बदलना और दूसरों के आकर्षण का केंद्र बनना एक ऐसी यात्रा है जो आत्मज्ञान, निस्वार्थ सेवा, धैर्य, सत्य, ध्यान, प्रेम और निर्भयता से होकर गुजरती है। जब आप इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन में संतुलन प्राप्त करते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। खुद को कैसे बदले ताकि लोग तरसे हमें पाने के लिए। एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथा। जीवन एक यात्रा है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। हम सबके भीतर कुछ ऐसी क्षमताएं और शक्तियां होती हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। जब हम इन आंतरिक शक्तियों का सही उपयोग करते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है कि लोग हमें अपने जीवन में शामिल करने के लिए तरसने लगते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलने की आवश्यकता होती है। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होता, यह बदलाव हमारे भीतर की यात्रा का हिस्सा है। इस बदलाव की शुरुआत तब होती है जब हम अपने मन, विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू करते हैं। इसके लिए आइए एक आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि खुद को कैसे बदला जा सकता है ताकि लोग हमें पाने के लिए तरसें। आध्यात्मिक कथा। कृष्ण भगवान और सुदामा। प्राचीन काल की बात है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। श्री कृष्ण एक राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता, सरलता और सच्चाई की वजह से उनके पास एक अनोखी शांति थी।
एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, क्यों ना आप उनसे मदद मांग लें, हमारे जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। सुदामा को यह विचार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे अपनी गरीबी को अपने कर्मों का फल मानते थे। लेकिन उनकी पत्नी के कहने पर वे अंततः कृष्ण से मिलने जाने का निश्चय करते हैं। सुदामा अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उनके पास कृष्ण को देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय चावल की मुट्ठी भर। जब वे द्वारका पहुंचे तो महल के दरवाजे पर खड़े द्वारपाल उन्हें देखकर अचंभित हो गए। जब उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि एक ब्राह्मण आया है तो कृष्ण दौड़ते हुए बाहर आए और अपने बचपन के मित्र सुदामा को गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर सब लोग हैरान रह गए। सुदामा का स्वाभिमान, सादगी और ईमानदारी कृष्ण को इतना प्रिय था कि कृष्ण ने बिना सुदामा के कुछ कहे ही उनकी सभी परेशानियां दूर कर दी। सुदामा ने अपनी गरीबी में भी कभी अपनी सच्चाई और धर्म का त्याग नहीं किया। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उनके लिए अपनी सारी संपत्ति न्योछावर कर दी। इस कहानी से सीख 1, स्वाभिमान और सादगी। हमें अपने जीवन में स्वाभिमान और सादगी बनाए रखनी चाहिए। दिखावा और झूठा अहंकार हमें दूसरों से दूर कर देता है। सुदामा की तरह यदि हम ईमानदार और सच्चे रहेंगे तो लोग हमारे पास आने के लिए तरसेंगे। 2, धर्म और कर्म। जो लोग अपने कर्मों में धर्म को मानते हैं वे जीवन में कभी असफल नहीं होते। कृष्ण ने सुदामा के जीवन की कठिनाइयों को देखा, लेकिन उन्होंने सुदामा की ईमानदारी और निष्ठा के कारण ही उनकी सहायता की। 3, आंतरिक शांति। बाहरी संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शांति। सुदामा भले ही गरीब थे, लेकिन उनके अंदर एक अनोखी शांति थी। यदि हम भी आंतरिक शांति को प्राप्त कर लें तो लोग हमें अपने जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित होंगे। खुद को बदलने के उपाय। अब सवाल उठता है कि हम खुद को कैसे बदलें ताकि लोग हमें पाने के लिए तरसें। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा। 1, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को बदलने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्म जागरूकता। हमें खुद को, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को जानना होगा। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम खुद को बेहतर इंसान बना पाते हैं। 2, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच जीवन में बहुत महत्व रखती है। जब हम खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारी सोच भी सकारात्मक हो जाती है। सकारात्मक सोच से न केवल हमारा व्यक्तित्व निखरता है बल्कि हम दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। सुदामा की तरह हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे कर्म और ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सकारात्मक सोच से हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं और लोग हमारी इस क्षमता की सराहना करते हैं। 3, नम्रता और सहानुभूति, ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन। एक विनम्र और सहानुभूतिशील व्यक्ति हमेशा दूसरों के दिल में जगह बना लेता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो लोग हमें पसंद करने लगते हैं। सुदामा की नम्रता ने उन्हें कृष्ण के दिल में विशेष स्थान दिलाया। वे कभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों से निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे अपने कर्मों का फल मानते हुए सहन किया। यही विनम्रता और सहानुभूति लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। 4, आत्मविकास, सेल्फ इंप्रूवमेंट। खुद को बदलने के लिए आत्मविकास पर ध्यान देना आवश्यक है। हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए, चाहे वह जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। आत्मविकास से हमारा व्यक्तित्व मजबूत होता है और हम दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण ने भी हमेशा आत्मविकास पर जोर दिया है। वे हमेशा अपने मित्रों और भक्तों को सिखाते थे कि जीवन में सीखना और खुद को बेहतर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो लोग हमें अपने जीवन में शामिल करने के लिए तरसेंगे। 5, धैर्य और स्थिरता, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। खुद को बदलने के लिए धैर्य और स्थिरता बहुत आवश्यक है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य रखना होगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा। सुदामा ने कभी अपने हालातों के सामने हार नहीं मानी। उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वे अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने गए, लेकिन उन्होंने कभी उनसे मदद नहीं मांगी। उनका धैर्य और स्थिरता ही उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई। हमें भी अपने जीवन में धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, तभी हम दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं।
खुद को बदलने की प्रक्रिया। अब हम समझते हैं कि खुद को बदलने की प्रक्रिया क्या है। यह प्रक्रिया एक दिन या एक महीने में पूरी नहीं होती, बल्कि यह निरंतर चलने वाली यात्रा है। आइए कुछ मुख्य बिंदुओं को समझते हैं जो इस यात्रा में आपकी मदद कर सकते हैं। 1. आध्यात्मिकता को अपनाएं। आध्यात्मिकता हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आध्यात्मिकता हमें भीतर से मजबूत बनाती है और लोग हमारी इस शुद्धता को पहचानने लगते हैं। 2. ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। ध्यान और प्राणायाम हमारी मानसिक स्थिति को सुधारते हैं। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हमारे विचार भी सकारात्मक होते हैं। इससे न केवल हमारा मनोबल बढ़ता है, बल्कि हमारा व्यक्तित्व भी निखरता है। 3. सेवा भावना विकसित करें। सेवा भावना हमें निस्वार्थ बनाती है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो लोग हमारे प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखते हैं। सेवा भावना से हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनता है। 4. सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं। हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसे हमें अपनाना चाहिए। जब हम सकारात्मक ऊर्जा से घिरे होते हैं तो हमारा व्यक्तित्व और भी आकर्षक बनता है। लोग हमारे साथ समय बिताना पसंद करते हैं और हमें अपने जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। 5. ईमानदारी और सच्चाई को अपनाएं। ईमानदारी और सच्चाई जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। जब हम अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाते हैं तो लोग हम पर विश्वास करते हैं। सुदामा की ईमानदारी ही थी जिसने उन्हें कृष्ण के जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। निष्कर्ष, खुद को बदलना एक आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा है जो हमारे जीवन को नई दिशा देती है। जब हम अपने भीतर के गुणों को पहचानते हैं और उन्हें निखारते हैं तो हमारा व्यक्तित्व दूसरों को प्रभावित करता है। कृष्ण और सुदामा की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सादगी, ईमानदारी, धैर्य और नम्रता हमें खुद को बदलने का मतलब है अपने व्यक्तित्व, आदतों और सोचने के तरीके को इस प्रकार ढालना कि आप न केवल खुद के लिए बेहतर बने, बल्कि आपके व्यक्तित्व से लोग आकर्षित भी हों। यह बदलाव आंतरिक सुधार, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ आता है। यहाँ हम एक आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि खुद को कैसे बदला जा सकता है ताकि लोग हमारी ओर आकर्षित हों। आध्यात्मिक कहानी, अर्जुन की खोज। महाभारत के महान योद्धा अर्जुन को एक समय अपने जीवन में गहन उलझनों का सामना करना पड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर खड़े होकर अर्जुन ने जब अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ाई की स्थिति देखी तो उसके मन में भारी संकोच और दुविधा उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगा कि इस युद्ध में जीतने का क्या फायदा अगर उसे अपने ही संबंधियों को मारना पड़ेगा। यह सोच उसे असीम शांति और चिंतन की ओर धकेल गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण, जो उसके सारथी थे, अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए आगे आए। उन्होंने उसे समझाया कि यह युद्ध केवल भौतिक शरीरों के बीच नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच है। उन्होंने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अपने कर्तव्यों का पालन करो और परिणामों की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान की महत्ता बताई। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठा रखता है और उनके फलों की इच्छा छोड़ देता है, वही सच्चे मायनों में सफल होता है। जब तुम खुद को सांसारिक इच्छाओं से मुक्त कर लोगे, तब तुम वह ऊर्जा प्राप्त करोगे जो तुम्हें संसार में एक विशेष स्थान दिलाएगी। यहाँ अर्जुन की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि खुद को बदलने की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। अर्जुन ने अपने भीतर के भय, संकोच और दुविधा को त्यागा और अपने कर्तव्य का पालन किया। इसी प्रकार जब हम खुद को बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आंतरिक अवरोधों को पहचानना होगा और उन्हें दूर करना होगा। खुद को बदलने के 5 प्रमुख चरण। 1. आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। खुद को बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत आत्म साक्षात्कार से होती है। यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कौन हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने भीतर झांकना, अपनी गलतियों को पहचानना और उनसे सीखना। जब तक आप खुद को सही मायनों में नहीं समझेंगे,
तब तक दूसरों को प्रभावित करना मुश्किल होगा। अर्जुन भी जब तक अपनी कमजोरी और संकोच को नहीं समझ पाया था, तब तक वह कोई निर्णय नहीं ले सका था। भगवान कृष्ण ने उसे आत्म साक्षात्कार कराया, जिससे उसे सही दिशा मिली, खुद को बदलने के लिए और उस स्तर तक पहुंचने के लिए जहां लोग आपकी उपस्थिति को पाने के लिए तरसें। यह न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक परिवर्तन की भी मांग करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आत्मविकास, आध्यात्मिकता और स्वयं की सही समझ से भरी होती है। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा को एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, जो हमें यह सिखाए कि आत्म परिवर्तन कैसे हो सकता है और यह कैसे हमें उस स्थिति तक पहुंचा सकता है। एक गांव में संकल्प का बीज बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके मन में हमेशा यह चाहत थी कि लोग उसकी कद्र करें, उसकी बातें सुनें और उसकी उपस्थिति की सराहना करें। उसे हमेशा लगता था कि लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते और उसकी अनदेखी करते हैं। एक दिन अर्जुन ने गांव के सबसे ज्ञानी संत से मिलने का निर्णय लिया। संत का नाम श्रीधर था और वह अपनी गहन आध्यात्मिक समझ और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन ने संत से पूछा, गुरुजी, मैं कैसे ऐसा व्यक्ति बन सकता हूं कि लोग मेरी उपस्थिति को पाने के लिए तरसें? पहला पाठ, आत्म जागरूकता। संत श्रीधर ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें अपने भीतर से खोजना होगा। सबसे पहले खुद को पहचानो, अपने गुणों और अवगुणों का विश्लेषण करो। हम अक्सर बाहरी दुनिया में बदलाव चाहते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करते हैं। संत ने एक कथा सुनाई। एक बार एक किसान ने अपने खेत में एक अद्वितीय बीज पाया। वह जानता था कि यह बीज कुछ विशेष है, लेकिन अगर वह इसे बिना देखभाल के बो देता तो वह मर जाता। किसान ने उस बीज को ध्यान से रोपा, उसे समय पर पानी दिया, उसे सूर्य की रोशनी और पोषण प्रदान किया। धीरे धीरे वह बीज एक विशाल पेड़ बन गया, जिसकी छाया में लोग बैठते और फल मिठास का आनंद लेते। संत ने समझाया, तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा ही बीज है, आत्मा का बीज। अगर तुम उसे पोषण दोगे, ध्यान और साधना के माध्यम से उसकी देखभाल करोगे, तो वह एक महान व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होगा। लोग उसकी छाया में आराम पाएंगे और उसकी मिठास का अनुभव करेंगे। अब दूसरा पाठ, स्वाभाविक विनम्रता और सेवा। अर्जुन ने इस पर गहराई से विचार किया और महसूस किया कि वह स्वयं को ही पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। वह संत के पास फिर गया और पूछा, गुरुजी, मुझे बताइए कि मैं अपने आचरण में और क्या बदलाव कर सकता हूं। संत ने कहा, विनम्रता और सेवा। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित हों, तो पहले उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम उनके सेवक हो। संत ने भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर उसकी सेवा की। भले ही वे भगवान थे, फिर भी उन्होंने स्वयं को एक सारथी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने न तो अपने ज्ञान का घमंड किया और न ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन। वे विनम्रता से सेवा करते रहे। संत ने कहा, जब तुम विनम्र बनते हो तो तुम लोगों के दिलों में जगह बनाते हो। लोग तुमसे घमंड की बजाय सच्ची सेवा और प्रेम की उम्मीद करते हैं, और जब वे तुम्हारे भीतर यह गुण पाते हैं तो वे तुम्हारे पास आने के लिए तरसते हैं। तर्कण। तीसरा पाठ, स्व अनुशासन और धैर्य। अर्जुन ने विनम्रता को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया, लेकिन उसे जल्द ही यह महसूस हुआ कि अपने स्वभाव को बदलना आसान नहीं है। एक दिन उसने संत से कहा, गुरुजी, मैं विनम्र बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी मुझे गुस्सा आता है और मैं फिर से उसी पुराने स्वभाव में लौट जाता हूं। संत श्रीधर ने हंसते हुए कहा, यह स्वाभाविक है अर्जुन। परिवर्तन एक रात में नहीं आता। इसके लिए अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब एक कुम्हार मिट्टी को घुमाता है तो वह बार बार उस पर पानी छिड़कता है, उसे आकार देता है और फिर उसे धूप में सुखाता है। इसी प्रकार तुम्हें भी स्वयं को समय देना होगा। धैर्यपूर्वक अपने आचरण को सुधारते रहो और स्वअनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। संत ने समझाया, स्वअनुशासन का मतलब है कि तुम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करना सीखो।
जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा राजा होता है। अगर तुम खुद को अनुशासित कर सको तो लोग तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और तुम्हारे पास आने के लिए प्रेरित होंगे। चौथा पाठ, सकारात्मकता और सच्ची खुशी। समय बीतता गया और अर्जुन ने आत्म जागरूकता, विनम्रता, सेवा और अनुशासन के पथ पर चलना शुरू किया। लेकिन उसने यह भी देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है तो लोग उसकी ओर और अधिक आकर्षित होते हैं। संत श्रीधर ने इसे और स्पष्ट किया, सच्ची खुशी और सकारात्मकता वह चीज है जिसे हर कोई चाहता है। अगर तुम अपने अंदर खुशी और सकारात्मकता का स्रोत बना सकते हो तो लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएंगे। भगवान कृष्ण की ही तरह, जो हर स्थिति में मुस्कुराते थे और लोगों के जीवन में आशा और आनंद लाते थे, तुम भी ऐसा कर सकते हो। संत ने कहा, जो व्यक्ति खुद खुश रहता है और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है उसके पास लोग स्वाभाविक रूप से खिंचे चले आते हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और सच्चे आनंद का अनुभव उन्हें तुम्हारे प्रति आकर्षित करेगा। खुद को बदलने का विषय बहुत गहरा है और इसे आत्मिक एवं मानसिक रूप से समझना आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों तो यह केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा, चरित्र और आपकी आत्मा की शुद्धता से होगा। इसके लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाना होगा। कहानी के माध्यम से इस संदेश को समझाने की कोशिश करता हूं। कहानी, जीवन का असली अर्थ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था जिसका नाम अरुण था। अरुण ने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था और वह इस बात से निराश था कि लोग उसकी कद्र नहीं करते थे। वह हमेशा सोचता था कि लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते, उसकी बातों को क्यों नहीं मानते और उसे महत्व क्यों नहीं देते। वह चाहत रखता था कि लोग उसे माने, उसकी तारीफ करें और उसके आसपास रहें। एक दिन वह अपने गांव के पास स्थित एक पुराने संत के पास गया जो अपने ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। अरुण ने संत से पूछा, गुरुजी, मैं क्या करूं कि लोग मुझे पसंद करें, मेरी कद्र करें और मेरी तरफ आकर्षित हों? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत ही सामान्य है लेकिन इसका उत्तर सरल नहीं है। तुम खुद को बदलने की बात कर रहे हो ताकि लोग तुम्हारे पास आ सकें, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि असल में बदलाव की जरूरत किसे है? अरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं गुरुजी, कृपया समझाइए। संत का ज्ञान। संत ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जो हमेशा चाहता था कि उसका राज्य उसके प्रति वफादार हो, उसकी पूजा करे और हर कोई उसकी कद्र करे। उसने कई कानून बनाए, करों में वृद्धि की और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन उसके राज्य के लोग उससे दूर होते चले गए। राजा ने बहुत सोचा कि आखिर वह कहां गलती कर रहा है। एक दिन वह एक साधु के पास गया और उससे पूछा, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य के लोग मेरी पूजा करें, मुझसे प्रेम करें, मैं क्या करूं? साधु ने राजा को एक दर्पण दिया और कहा, हर दिन इस दर्पण में देखो और पूछो कि तुम कैसा व्यक्ति बनना चाहते हो। राजा ने साधु की बात मानी। उसने हर दिन अपने आप से पूछा कि वह कैसा राजा बनना चाहता है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अगर वह चाहता है कि लोग उससे प्रेम करें तो उसे पहले खुद में प्रेम और दया का भाव लाना होगा। राजा ने अपनी नीतियों में बदलाव किया, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की बजाय अपने लोगों की सेवा करना शुरू किया। कुछ समय बाद राज्य के लोग भी उससे प्रेम करने लगे और उसकी कद्र करने लगे। संत ने अरुण से कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें तो तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा। खुद को उस व्यक्ति के रूप में विकसित करना होगा जो लोगों के दिलों में जगह बना सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाहरी दिखावे पर ध्यान दो। असली बदलाव तुम्हारे अंदर से होना चाहिए। आत्मिक विकास। अब सवाल यह उठता है कि खुद को कैसे बदलें। इसका उत्तर आपके आत्मिक विकास में छिपा है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर काम करके आप खुद को बदल सकते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। 1. आत्मविश्वास बढ़ाएं। आत्मविश्वास आपकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो लोग भी आप पर विश्वास करेंगे। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपनी कमजोरियों और क्षमताओं
दोनों को पहचानते हैं और उनसे सीखते हैं। आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति की ऊर्जा सकारात्मक होती है और यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। 2. दयालुता और सेवा भाव। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कद्र करें तो आपको दूसरों के प्रति दयालु और सेवा भाव रखना होगा। सेवा का अर्थ यह नहीं कि आप केवल भौतिक रूप से सहायता करें, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी लोगों की मदद करें। जब आप दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं। 3. सत्य और ईमानदारी का पालन। सत्य और ईमानदारी आपके चरित्र की नींव होती है। लोग उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो सच्चा और ईमानदार होता है। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और अपने जीवन में ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आप पर भरोसा करेंगे। धैर्य और सहनशीलता। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है। जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। आपको समय देना होगा और धैर्य रखना होगा। सहनशीलता का मतलब है कि आप दूसरों की गलतियों को समझने और उन्हें माफ करने की क्षमता रखते हैं। अगर आप धैर्यशील और सहनशील होंगे तो लोग आपको एक मजबूत और समझदार व्यक्ति के रूप में देखेंगे। 5. समर्पण और साधना। जीवन में समर्पण और साधना का बहुत महत्व है, चाहे वह आपके कार्य क्षेत्र में हो या आपकी आध्यात्मिक यात्रा में। समर्पण का मतलब है कि आप पूरी तरह से अपने कार्य या साधना में लीन हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। 6. आध्यात्मिक विकास। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हों तो आपको अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देना होगा। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन, योग और आत्मा की शुद्धता पर काम करना बहुत जरूरी है। जब आपका मन और आत्मा शुद्ध होते हैं तो आपकी आभा, ऑरा सकारात्मक होती है और लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं।